हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आज हम अपने लीवर को नेचुरली और नेचुरोपैथी तरीके से कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। डिटॉक्सिफाई का मतलब है हम अपने लीवर में से किस तरह सारे टॉक्सिन्स या सारे जितने जहर या जर्म्स या जितने भी गंदगी आपने भर रखी है अपने खाने पीने से, उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीवर जो है हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और इसका साइज़ करीब करीब एक फुटबॉल की तरह होता है। लीवर का जो काम होता है वो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को या तो स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू, यूरिन या स्टूल थ्रू बाहर निकालता है। अगर वो किसी कारण से निकाल नहीं पाता है तब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा लीवर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है। आपको पता है लीवर एक सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है हमारे बॉडी में और जो करीब करीब 500 फंक्शंस करता है। और अगर ये वर्क करना कम करने शुरू करता है या ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लीवर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। हमारे जो शरीर है वो खुद ब खुद जवाब देने लगता है कि हमारा लीवर फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। तो कौन से ऐसे बॉडी साइंस हैं जो शो करते हैं कि हमारा लीवर हेल्दी नहीं है। सबसे पहले पिगमेंटेशन, मतलब झाइयाँ हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रीमेच्योर ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मतलब हमारे बाल सफ़ेद होने जल्दी शुरू हो जाते हैं। हमारा वेट गेन होना शुरू होता है। हमारा बॉडी जो है वो एनीमिक मीन्स खून की कमी होने लगती है। हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। हमारे जो मुंह से है वो बदबू आने लगती है। हमारा यूरिन यानी हमारा पेशाब जो है वो येलो होने लगता है और हमारी येलोइश स्किन या आइज़ में कहीं ना कहीं पीलापन दिखाई देता है। हमें भूख कम लगती है। हमारे पैरों में या कहीं भी बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो हाई हो जाता है। जो स्किन है वो इची हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजाल होने लगती है। कहीं ना कहीं हम अपने खाने एलर्जी होने लगती है हमें खाने से, या हमारे स्किन पे कहीं ना कहीं एलर्जी दिखाई देने लगती है। हमारा स्ट्रेस लेवल, एंगर जो है, थकान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये सब जो है बॉडी साइंस हैं जो शो करता है कि आपका लीवर जो है वो हेल्दी नहीं है। अब क्या क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें लीवर प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो है वो है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। जो पेस्टिसाइड्स हम खाने में यूज़ करते हैं या प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं वो एक रीज़न होता है। केमिकल्स हैं कहीं ना कहीं से, चाहे एयर से, चाहे वाटर से, चाहे खाने से, कहीं ना कहीं से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओवर मेडिकेशंस मीन्स आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं या रेगुलर में कोई दवाई खा रहे हैं तो भी लीवर उसको फ्लश आउट करने में सक्षम नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो स्टोर होने लगता है हमारे बॉडी में। रिफाइंड ऑयल्स जो कि हम अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। पैक्ड फूड्स, हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें लाकर खाना प्रेफर करने लगे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है। जंक फूड है, बहुत मीठा खाना, बहुत शुगरी फूड्स खाना, स्वीट्स खाना या फिर केक्स खाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो फूड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे लीवर को दोबारा ठीक होने में, उसमें सबसे पहला जो सबसे अच्छा फूड है वो है शुगर केन जूस। अगर उसमें आप थोड़ा सा जिंजर या मतलब अदरक या नींबू थोड़ा सा मिलाकर डेली आप लेते हैं, जितने भी दिन आपको मिलता है, तो वो हमें लीवर को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो नेचुरोपैथी तरीका है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का वो बहुत ही आसान होता है और हम बहुत ही इजी तरीके से उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं।
सबसे जो पहला जो नेचुरोपैथी स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि हम लोग स्टार्ट एनिमा से करते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी जो है वो पेट से ही स्टार्ट होती है, चाहे वो लीवर फंक्शन हो या कोई और बड़ी से बड़ी बीमारी। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एनिमा से आपके पहले गट को, आपके स्टमक को क्लीन करें, इंटेस्टाइन को क्लीन करें, आंतों को क्लीन करें। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पंचकर्मा है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में और आपको डिटॉक्सिफाई करने में। मसाज जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मिट्टी लपेट जो है अगर हम उसे पेट पे देते हैं तो भी हमारे टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं। स्टीम बात है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन्स है हमारी स्वेटिंग, हमारे पसीने के थ्रू बाहर निकलता है, और हम लोग को इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि ज़रा भी पसीना आता है तो हम कूलर या एसी ऑन कर लेते हैं और पसीना नहीं आने देते हैं। यह भी एक रीज़न होता है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने का। तो हम स्टीम बाथ देते हैं जिससे कि बॉडी आपका स्वेटिंग करे और आपके बॉडी से हर पोर्स से जो है वो आपके टॉक्सिन्स बाहर निकले। कटी स्नान है, कटी बस्ती है, ग्रीव बस्ती है, हाइड्रोथेरेपी है, ये सब जो है थेरेपीज़ है वो आपको हेल्प करती है। एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे बहुत ही इजी होते हैं। आपको कहीं ना कहीं आप या तो हम मुझे कंसल्ट कर सकते हैं या आपके आसपास जो भी नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं आप वहाँ जाके बहुत ही नेचुरली अपना लीवर डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। और नहीं भी दिख रहे हैं तो आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहे तो आप इसको रूटीन में महीने में एक बार जाके अपने आप को ये क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। पोटली मसाज भी दी जाती है। कहीं ना कहीं ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नेचुरोपैथी वे में या आप लेते हैं तो आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। वो हैं ग्रेप्स, पियर्स, नींबू, कोकोनट वाटर, आंवला है, सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीट रूट है, मीन्स चुकंदर है, गाजर है। ये सारा जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। जो सबसे ईज़ी तरीका है वो है कि अगर हम सुबह या शाम चाय पीने की बजाय अगर हम सौंफ और अदरक का जो पानी होता है अगर उसे पीने की एक चाय की तरह बना लें और उसे पिएं तो वो भी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डाइट होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है। अगर हम कहें कि एक पित्त वाला व्यक्ति जिसे पित्त की प्रॉब्लम है अगर वो जिंजर टी लेता है तो उसकी बॉडी हीट और बढ़ जाएगी, सो उसे जिंजर टी नहीं लेनी है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा ऐसा वर्क करिए जिसमें थोड़ा पसीना आए, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। और जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और हेल्दी रखेंगे उतने ही ज़्यादा आप मेडिसिन से दूर रहेंगे और कम से कम मेडिसिन खाइए। सो टेक केयर, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।